शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ये प्रश्न समझ में आया? जैसे व्यक्ति है और उस व्यक्ति की विशेषताएं क्या हैं? विनम्रता, अनुशासन, प्रियता, है ना, ईमानदारी, चरित्र, ये सब व्यक्ति की क्या है? विशेषता। या आप टेक्निकल भाषा में बोलेंगे तो इनको क्या बोलेंगे? यह व्यक्ति के, लेकिन गुण तो सदैव किसी न किसी से आश्रित ही होंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी के गुण ना हो, कोई हवा में तो ये गुण नहीं तैरते। जैसे शक्कर मीठी है तो मीठा गुण किस पर आश्रित हो गया? शक्कर पर। यह व्यक्ति ईमानदार है तो ईमानदार किस पे आश्रित हो गया? व्यक्ति पर। इसका मतलब जब भी गुण होगा बन गया, लेकिन गुणी हो और उसके गुण हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर से ठीक है, हम पर्टिकुलर गुण की बात, उसको तो दुर्गुण भी बोलते हैं, लेकिन इसीलिए मैं आ रहा हूं, जो चैतन्य है, प्योर कॉन्शियसनेस, उसमें तो कोई भी गुण, वहां तो कोई भी गुण, क्या बोलते हैं, जहां गुण अगुण हो जाते हैं, जहां जाति अजाति हो जाती है ना, जहां कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आप गाते हो उसमें ना, हाँ, न मैं माता हूं, न मैं पिता हूं, न मैं गुरु हूं, न मैं स्वामी हूं, किसी का नहीं हूं। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। वहां तो कोई भी गुण नहीं है, बना ना। जैसे पानी, पानी का अपना कोई रंग है? पानी का अपना कोई रंग है, लेकिन वो तो हम ऊपर से उसमें डाल देते हैं, इसलिए पानी कैसा दिखता है? किसी को लाल है, किसी को पीला है, किसी को, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये जानता है कि इस पानी का कोई रंग नहीं है। तो नीला रंग ने आश्रय किसका लिया? लेकिन पानी बिना नीला रंग के, है ना, पानी बिना नीला रंग के रह सकता है, लेकिन नीले रंग के अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किसी न किसी की जरूरत, हाँ, पड़ेगी। ठीक हो गया? एक हो गया गुण और एक हो गया गुणी। क्लियर हो गया? इसी गुणी को गुणी ना बोलकर क्या बोलते हैं पता है? द्रव्य। क्या शब्द दिया मैंने? तो जब भी कोई द्रव्य होगा तो उसमें कोई ना कोई तो गुण होगा। ऐसा कोई द्रव्य बताओ जिसमें गुण ना हो। मतलब जो गुण हैं वो सदैव किसमें आश्रित रहेंगे? द्रव्य में ही आश्रित होंगे। क्लियर हुआ ना? हम जिसको गुणी कह रहे थे उसको अब क्या बोल रहे हैं? द्रव्य। क्लियर हुआ ना? मेरा प्रश्न है, अच्छा, यदि किसी पदार्थ का कोई गुण होता है तो वह गुण कभी भी त्याग नहीं सकता। एक्चुअली में यदि गुण है ना, ये स्टेटमेंट फिर से याद कर लेना। यदि कोई किसी पदार्थ का असली गुण है तो वह गुण कभी भी त्याग नहीं सकता।
जैसे चीनी अपनी मिठास को क्या कर सकती है? बोलो जी। पानी का गुण क्या है पता है? आप कितना भी करो वो क्या हो जाएगा? ठंडा। कितने भी टेम्परेचर पे उसको गर्म कर दो, लेकिन थोड़ी ही देर में वो क्या हो गया? ठंडा। ये गुण कभी कोई त्याग सकता है? बोलो जी। अच्छा, पेड़, पेड़ का स्वभाव क्या है? ऊपर की ओर बढ़ना। आप कहीं भी उसको ले जाओ वो क्या बढ़ेगा? ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा। ये पेड़ का क्या है? बनाना। तो जो जिसका गुण है, जो जिसका स्वभाव है, हाँ, वो उसको त्याग नहीं सकता। थोड़ा हट के मैं आपको और बोल रहा हूं। इसलिए वेदांत कहता है आप क्रोधी स्वभाव के नहीं हो। जो हम बोलते हैं मेरा स्वभाव कैसा है, अच्छा, यदि स्वभाव क्रोधी है तो 24 घंटा आपको, और आपको भी पता है 24 घंटा आप क्रोधी। मुझे तो उल्टा लगता है, व्यक्ति 24 घंटे में ज्यादातर शांत रहता है, क्रोध करने का समय कामी। कितनी देर कामी रहेगा? 24 घंटे में कितनी देर काम रहेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, लेकिन आधे से ज्यादा समय वो कामी। आप मेरे को कोई स्वभाव बताओ जो 24 घंटा आपके पास रहता है। अरे भाई, आपसे आपकी बात पूछ रहा हूं ना। अपना एक स्वभाव बताओ जो आपके पास 24 घंटे रहता है। हाँ? खुश भी रहते हैं हम कहीं 24 घंटा? हाँ, और हाँ, फिर भी आप कितनी भी कर लो, 24 घंटा आप उसमें रहो, ऐसा कोई गुण बताओ। ईमानदारी, 24 घंटे आप शांत रहते हो? फिर भी आप देखना, शांत तो आप 24 घंटा, कहीं ये आंख दर्द कर रही, लो जी क्या हो गया? आप कान में कीड़ा घुस गया, आप क्या हो गए? बैठे बैठे सर बेड से टकरा गया, अब क्या हो गए? तो कुछ क्षण के लिए क्या हो गया? आप कुछ भी कर लो, मुझे तो वो चीज बताओ जो आप 24 घंटे रह सकते। यहां तक कि व्यक्ति कहता मैं ईमानदार हूं, सफेद झूठ बोलता है। 24 घंटा आप ईमानदार नहीं रह सकते। और जिसके पास फोन और मोबाइल है हम लोगों के पास, वो सबसे ज्यादा झूठे होते हैं, देखना। हाँ, ये रिसर्च आई थी, मैं नहीं बोल रहा हूं। व्यक्ति फोन के कारण बहुत झूठ बोलने लगा है, मोबाइल के कारण। उतना बोलता नहीं था, उसके कारण ज्यादा झूठ बोलता है। किसके कारण? फोन के और मोबाइल के कारण। आप देखना, मैं अपने आप में रिला है, मैं हूं यहाँ पे बताता हूं, वहां पे पकड़ में ये आ जाएगा, अभी बात करना चालू कर देगा। तो न चाहते हुए भी झूठ बोल दिया। खैर, तो मुझे ये बताओ कौन 24 घंटे ईमानदार है? तो हम जो ये शब्द प्रयोग करते, मेरा स्वभाव है कामी, अरे बाबा नहीं है आपका स्वभाव कामी, नहीं मेरा स्वभाव है शांत रहने का, वो भी नहीं है। तो आपका स्वभाव क्या है? कुछ नहीं है स्वभाव तुम्हारा। इसीलिए वेदांत क्या कहता है? तुम निर्गुण हो, तुम में वास्तव में कोई गुण खुद का, वो जो क्रोध भी आता है वो तुम्हारे नहीं, वो परिस्थिति वशात आता है। और परिस्थिति वशात अगर तुम्हारा ही होता तो सदैव तुम्हारे पास होता। पकड़ में आ रहा है? यदि तुम्हारा होता तो सिर्फ सदैव तुम्हारे पास होता। वो तो परिस्थिति जन्य आता है और हमें थोड़ी देर के लिए दिखता है और थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। तो वेदांत ये पूछता है तुम्हारा खुद का स्वभाव क्या है?
आप बोल के बताओ जरा। कोई स्वभाव नहीं है, इसीलिए वो चिदानंद रूपः गाता है, मेरा कोई गुण नहीं है, मेरा कोई स्वभाव नहीं है। जब बोले बहुत ज्यादा जानना चाहते हो, 3 चीजें हैं। यस, हर व्यक्ति 24 घंटे क्या चाहता है? जीना चाहता है किसी समय? सोते समय भी उसको उठा के बोले मैं तुम्हें मार दूंगा अब जान से, नहीं 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 नहीं, नहीं। 24 घंटे वो क्या चाहता है? जीना। जीना मतलब सत्य, सत्य। अच्छा जी, 24, किसी को बोले तुम बेवकूफ हो, किसको पसंद है बेवकूफ कहलाना? तो वो क्या कहलाना चाहता है? चित्त, मैं ज्ञानी हूं। देखो जी, पागल से भी पूछो तुम पागल हो, तो वो आपको क्या कहेगा? तुम पागल। लो जी, मतलब पागल भी अपने को पागल कहलाना, उसके मन में भी एक व्याख्या है कि पागल शब्द में ज्ञान। तो वो जब आप उससे बोलते हो पागल, तो आखिर वो डिनाई क्यों करता है कि मैं पागल नहीं हूं? प्रश्न है ना, जरा अभी साइकोलॉजी को पढ़ना। जब आप एक पागल को बोलते हो तुम पागल हो, तो वो मना क्यों करता है कि मैं पागल हूं? लेकिन अगर आप उससे बोलो तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो वो भी क्या कहेगा? अरे अरे, हाँ। मतलब ये उसके मन में भी है कि पागल शब्द अज्ञानी से जुड़ा हुआ है। बच्चे से बोल दो तुम पागल हो, वो भी तुमको जवाब देगा तुम पागल हो। अच्छा, उससे बोलो तुम बुद्धिमान हो बेटा, तो क्या ये जवाब पलट के देता है तुम भी बुद्धिमान हो? ये जवाब देता है? बोले हम ज्यादातर जो चाहते हैं वो सत चाहते हैं, जो ज्यादातर चाहते हैं वो चित चाहते हैं। यस, एंड हम चाहते हैं जिए भी मर के मत जिए, जिए भी बुद्धिमान बन के जिए, लेकिन जिए बुद्धिमानी से, लेकिन साथ में कैसा रहे? आनंद रहे। वाह, फटीचर हैं, बुद्धिमान है बहुत, कौन चाहता है ऐसा? बुद्धिमान तो हैं लेकिन फटीचर हैं, दरिद्र हैं। आप उससे पूछो क्या तुम खुश हो, तो भी क्या चाहता है? मैं आनंद में रहूं। बोलो ये 3 तो स्वभाव हैं तुम्हारे, कौन से? सत, चित, आनंद। इसके अलावा मैंने आपसे बोला आप कोई भी चीज बताओ। ठीक है, अच्छा जी, मैं आपको पढ़ा क्या रहा था? द्रव्य और गुण, जरा वो याद रखना। अब मेरे को आप ये बताओ, सुख और दुख, ध्यान से, गुण है कि गुणी? हो प्रश्न याद रखना। सुख और दुख ये है, ये नहीं आपके पास? ये गुण है कि गुणी? बहुत ध्यान से जवाब देना, फिसले तो गए। सुख और दुख गुण बनेंगे कि गुणी? यदि किसी के गुण हैं किसी पदार्थ के, तो फिर सदैव सुख और देना, ठीक है। यदि किसी पदार्थ के गुण हैं, तो वह पदार्थ मेरे को बताओ कि जिसका गुण, हाँ, ये आत्मा और ब्रह्म चैतन्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वेरी क्लियर। तो या तो गुण ही मानो, हाँ भाई, 2 चीज में एक चीज से बोलो, इसलिए मैंने ऑप्शन दिया है। सुख और दुख गुण है कि गुणी? हाँ, अच्छा, गुण है। किसके गुण है मेरे को ये बताओ, ये भी तो बताना पड़ेगा। मैंने जैसे बोला था चीनी का गुण है मिठास, तो अब चीनी का आप गुस्से में भी रहोगे तो भी वो क्या देगी? अच्छा, आप अफ्रीका भी चले जाओगे तो भी चीनी क्या देगी? इसलिए बोला चीनी का गुण है
ओके, चीनी क्या हो गई? गुणी। मिठास क्या हो गई? गुण। क्लियर हुआ डिवीजन? नाउ सुख और दुख, द फर्स्ट क्वेश्चन, ये गुण है कि गुणी? किसका? वृत्ति कहां से आ गई बाबा? आप तो ये क्या पढ़ रहे हो अभी? पहला श्लोक पढ़ रहे हो ना, आप क्लिष्ट बना रहे हो। और हम तो बहुत सिंपल था, आपको पंच महाभूत पे ले जा रहा हूं, आप वृत्ति पे आ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यों विषयों को और इधर उधर कर रहे हो? मैं तो आपको खुद ऑप्शन दे रहा हूं ना। वृत्ति का गुण कैसे होगा आप बताओ? अगर गुण है वृत्ति का, तो वृत्ति सदैव कैसी देनी चाहिए? तो वृत्ति दुख भी। फिर से जरा ध्यान से समझना ये सब। और अभी पहले ही श्लोक चल रहा है ये आपका, मैं फिर से कह रहा हूं समझना। पहली बात, सुख दुख गुण है कि गुणी? बोलो जी। अब ऐसा धीमे से बोलेंगे मेरे को सुनाई ही नहीं देगा। गुण है, वेरी गुड। आप समझ गए गुण किसको कहते हैं? जो कभी भी त्याग, उनको आपने क्या बोला? गुण। ठीक है, जैसे ही आप बोलते हैं यह गुण है, तैसे ही दिमाग में प्रश्न आता है किसका गुण है? मन का गुण। वेरी गुड। क्या मन सदैव? मुझे ऐसा पदार्थ बताना फिर जिसका नित्य धर्म क्या है? सुख। और एक ऐसा पदार्थ भी बता देना जिसका नित्य धर्म क्या हो गया, तो फिर मैं मान लूंगा कि नहीं जी। मैं बताता हूं सत्कर्म का क्या फल दुख होता है। एक व्यक्ति आया, मैं तो बड़े ईमानदारी से काम कर रहा था, उसने बोला कि स्वामी जी आपके ऑडिटोरियम में एक फोटो लगी है। मैंने कहा यस। मैंने किसकी है? मैंने कहा डोनट की है। उन्होंने 10 लाख दिया था। उन्होंने केडिया ने बोला कि फोटो लगवा दो, मैंने लगवा दी, लेकिन इसके बाद मैं किसी की फोटो नहीं लगाऊंगा। बोले मैं आपको 15 लाख दूंगा, आप मेरी भी एक फोटो इस रूम में क्या कर दीजिए। तीसरे दिन मेरे पास आता है, आश्रम ही मैं आपका पूरा कर देता हूँ 50 लाख 1 करोड़ देके। ये आश्रम किसके नाम कर दीजिए फिर? मैंने क्या किया? मैं कमरे में आपकी फोटो, बोलो जी, ये कैसा आचरण किया मैंने? सत्कर्म किया कि नहीं किया? लेकिन इसके फल में मुझे क्या मिला? मुझे तो पैसा। मैं सुखी हुआ कि दुखी? मैं तो मर रहा हूं। बोलो जी। अभी क्या हुआ? क्या देखो, क्या गारंटी की दूरदृष्टि में सुख मिलेगा? किसने देखा? ब्लड देने वाला, उससे पूछो आप जरा। सत्कर्म का परिणाम मैं कहता हूं लगता है, सत्कर्म तो अभिमान को और, बोलो जी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लो जी, चुपचाप बैठे था तब ज्यादा ठीक था, काम करने लगा तो अब क्या बोलने लगा? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। लो जी। और बोलूं, सत्कर्म व्यक्ति का रजस बढ़ा देता है। रजस मतलब और काम और काम, और शांति से नहीं बैठना चाहता है, कुछ चाहिए उसको करने के लिए। इस मीन्स उसमें क्या आ गया? रजस। अभी मैं पढ़ा रहा था कहीं गीता में किसको, सत्कर्म रजस की वृद्धि करता है, सत्कर्म अभिमान को बढ़ाता है, सत्कर्म फलाभिमान को बढ़ाता है। क्योंकि जब भी हम सत्कर्म करते हैं तब हमारे मन में क्या आता है? मुझको ऐसा फल। लो जी, हम तो बोलते हैं फल की इच्छा मत करो, और ऊपर से ये क्या कह रहा है? अच्छा, वो इच्छा क्यों करता है? क्योंकि क्या बोलता है? मैंने। लो जी, हो गई बात आपकी। सत्कर्म भी व्यक्ति को कभी कभी, हाँ, दुख। और सबसे उदाहरण तो आप ही लोग हो। आप क्या कहते हो? मैं प्रवचन में मैं धर्म अध्यात्म का पालन करती हूँ तो मैं गरीब हूं, और जो लोग ये बड़े बड़े लोग पालन नहीं करते, ये लोग कैसे हैं? तो आप अपना देख लो ना, सत्कर्म करने से क्या मिल रहा है?
सत्कर्म का परिणाम सदैव सुख होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने तो क्या बोला, ऐसी जैसे चीनी का धर्म मिठास था, तो मुझे अब वह द्रव्य बता दो, वह द्रव्य जिसका गुण क्या है, सुख, वह द्रव्य बता दो। प्लीज मत कहना कि दुर्गुण से सदैव दुख मिलता है। दुर्गुण से व्यक्ति को कभी कभी, हाँ जी, सुख भी मिलता है। लो जी, जो भी हमको डिस्कशन करना है, एनालिसिस करना है, वो एकदम फैक्ट पे करना है ना। वो फिलॉसफी क्यों किताबी फिलॉसफी रहनी। बोलो भैया, यहां तक कि मैं आपको बताऊं, साधना भी दुख देती है। लो जी, साधना भी कभी कभी व्यक्ति को दुख देने लगती है। बोलो भाई, आपने माना है, मैंने नहीं माना है। आपने क्या माना है, जो सुख, जो गुण है वो किसको माना आपने, सुख। और तो फिर मुझे वह गुण द्रव्य बताओ। मैंने बोला ना, गुणी की जगह मैंने शब्द क्या बोला था अभी, वह द्रव्य बताओ जिसका गुण क्या है, सुख है, और जिसका गुण क्या है, दुख है। देखो, आनंद और सुख में अंतर है। दिस इज प्लेजर, एक होता है ब्लिस, बहुत सारे अंतर है। तो राजसिक है, आनंदम परमानंदम, वो तो अलग चीज है। अब लो, अब बदला ट्रेंड, वेरी गुड, हम तो यही चाह रहे हैं कि आप बदलो। नहीं नहीं, ठीक बोल रही ना। अब आपने ये देख लिया कि सुख दुख यदि किसी को गुण बोलते हो, तो फिर उसका द्रव्य का नाम बताओ, क्या होगा मालवीय जी। अज्ञान से क्या मिलता है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अज्ञानी व्यक्ति देखो, जो अभी सो रहा होगा खाट पे, आपको तो उठ के आना पड़ा, वो मस्त सो रहा होगा, उसको अज्ञान में क्या मिल रहा है, ठीक है। ये ऋषि और मुनियों का जो चिंतन है ना, यहाँ घुसते तो जाओ, मैं आपको बताऊं, इतना इतना डेप्थ है, आप 10 जन्म भी ले लो इस फिलॉसफी को समझ नहीं सक पाते। क्योंकि जो उन्होंने चिंतन किया वो बायस नहीं थे, वो किसी के पास से नहीं किया, वो स्वयं में बैठे बैठे उन्होंने क्या किया, जो ऑब्जर्व किया वो बताया। और आज इस चीज को आप देखो ना, और एक ही चिंतक को आप जान पाए, 2-3 को जान पाए, उन्होंने थोड़ा सा अंश लिया, किन्होंने, रजनीश ने। तो आप देखो कितना बड़ा फिलोसोफर, आप जबलपुर का ही था, आपके जिद्दू कृष्णमूर्ति, थोड़ा सा ही लोगों ने जाना और क्या हाल हो गया। तो सोचो, अभी तो उन्होंने सागर में एक डुबकी लगाई थी तो ये हो गया। कोई सागर को पीना चाहे, कोशिश करे, देखो उसका क्या हाल होता है। उनको यश मिल गया, उनको उसकी जरूरत थी, किसी को नहीं जरूरत है यश की। अच्छा जी, तो या तो आप ट्रैक बदलो, या तो आप अपना ट्रैक बदलो, या तो फिर मेरे को ये बताओ कि सुख और दुख का द्रव्य कौन है। उस द्रव्य का नाम बताना जो आपको सदैव क्या देता है। जैसे चीनी का गुण क्या है, मिठास, तो वैसे द्रव्य का नाम बताओ जिसका की गुण है सुख। ऐसे एक गुण का भी द्रव्य का नाम बता देना जिसका गुण क्या है, दुख। वो तो प्रैक्टिकल फैक्ट को कैसे मना कर। आप प्रवचन सुन रहे हो और आपको क्या मिल रहा है, प्रैक्टिकल फैक्ट को कैसे मना कर दूं। अभी मेरे को ठंडक लगेगी तो नेचुरली मुझे क्या होगा, नहीं बोले मुझको ठंडक ही नहीं लग रही,
ये तो वह है जो इस सबसे मुक्त, लेकिन उसको भी अनुभव तो होता ही होता है। हाँ, चलो जी, अब आप ये मान लो कि सुख और दुख गुण, तो अब क्या मान लो, किसके गुणी, ये किसके गुणी हैं बताओ आप जरा, वो द्रव्य। तो यही चीज पहले ही बोल देते तो क्यों मुझे इतनी क्लास पढ़ानी पड़ती आपको। इतना पढ़ाने के बाद ये नहीं, और होना भी यही चाहिए ना। निष्कर्ष तो ऐसे ही निकलता है ना, जब सोच लिया, विचार लिया, मनन कर लिया, तब वो चीज अपनी बनती है। मैं अगर डायरेक्ट आपको बोल दूं ना, तो फिर आपको लगता है टिकट पर, अरे बोला और ठीक है, जरा बुद्धि पर जोर तो डालो अपने। बोलो जी, कोई है अभी गुण और गुणी, सुख और दुख को? ये मैं इस तरह पंच महाभूत के जो विषय हैं, ये क्या दे रहे हैं आपको, ऐसा लगता है सुख और दुख। तो ये क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। देखो जी, मैं तो आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं आपको बहुत काट काट के पढ़ा रहा हूं। इसी एक श्लोक की व्याख्या स्वामी जी ने 25 लेक्चर में की है। यू कैन इमेजिन, 25 लेक्चर्स ऑन दिस ओनली वन वर्स, और मैं आपको 5 ही दिन में अभी पढ़ाया है। बोलो जी, अब देखना जरा सुख और दुख क्या है। संस्कारों के अनुरूप, संस्कारों के अनुरूप जब विषय की प्राप्ति हुई, फिर से बोल रहा हूं, संस्कारों के अनुरूप जब विषय की प्राप्ति होती है, हम उसी को क्या बोल देते हैं? बस फिर से, संस्कारों के अनुरूप, इसलिए मैंने जाना सबके संस्कार अलग अलग हैं, इसलिए सबका डिफर है। किसी को अध्यात्म में आपको लगता है कि मैं 1 घंटा टाइम दे रहा हूं तो मुझे एनर्जी आती है, मेरा ज्ञान बढ़ता है, मेरे व्यक्तित्व में अंतर आता है। लेकिन किसी को यह भी लगता है टाइम पास है, ये आप पेट्रोल फूंक रहे हो, टाइम फूंक रहे हो, कुछ नहीं है। लो जी, तो यही मत बोलना कि सत्संग सदैव सुख देता है। पकड़ में है? सत्संग किसी के लिए दुखदाई भी है। ये घोषणा किसने करने को कही थी कि सत्संग सुख देता है ना? इसलिए मैंने शब्द क्या यूज किया है, संस्कारों के अनुरूप विषय का मिलन, हाँ सुख और दुख है। अब आप इसको काट के देखो जरा, इसको काट के देखो, और कुछ नहीं है ये। दिस इज ओनली सेंसेशन। सेंसेशन किस चीज का है? हमारे संस्कार के अनुरूप विषय मिल गया तो यस, हमको बहुत मजा आया, और हमारे संस्कार के प्रतिरूप मिल गया, बोले हम दुखी हो गए। सुख और दुख ना तो कहीं गुण बन रहे हैं किसी के, ना तो किसी के, बोलो आप, बना, ना तो गुण है, ना तो कौन, सुख दुख का तो वास्तव में कुछ लेना ही देना नहीं। ये तो सबसे किसके आश्रित हो गए? संस्कार। और जब आपके संस्कार और विषय अनुकूल मिल गए तो आपको क्या मिल गया? वृत्ति नहीं मानना प्लीज। अरे बाबा, अब इतना भी अगर क्लियर नहीं हो पाया तो फिर वृत्ति और संस्कार में आपको अंतर नहीं पता लग रहा है। अभी आप बोलते हो हमारे अंदर बहुत से संस्कार हैं, तो हम इसकी जगह क्या बोल देंगे? हमारे अंदर बहुत सी वृत्ति तो विषय को देखकर उठती है। पकड़ में आ रहे हैं?
बाबा रुको, लेट मी कंप्लीट। विषय को देखकर हमारे को लगा सुख और हमारे को लगा दुख, इसमें वृत्ति का क्या कमाल है? अरे वो तो फिर कॉमन बात है ना, कोई जब तक आप जियो और मरोगे तब तक आप में वृत्ति, तो ये कोई बताने की चीज थोड़ी नहीं कि वृत्ति तो होगी, किसी भी चीज का एहसास होगा तो फिर वो, मैं क्या कह रहा हूं, वृत्ति का धर्म नहीं है सुख और दुख। पकड़ में आ रहा है? ये लेना देना किससे है? संस्कार से और आपके विषय से। और फिर जो आपको एहसास हुआ उसको क्या बोला? सुख। और ये एहसास किस पे चढ़ के हुआ? वो वृत्ति पे चढ़ के हुआ। संस्कार का और विषय का संयोग हुआ, फिर आप बोलते हो मजा आया। मजा आया मतलब वृत्ति आपकी सुखी, लेकिन ये वृत्ति ने सुख और दुख नहीं दिया है। सुख और दुख किसने दिया? विषय ने और संस्कार ने। तब आपके पास कौन आया? अब देखो, संस्कार, चलो अंतर, वृत्ति हर क्षण, संस्कार हर क्षण। और एक मिनट पुराने, वृत्ति अभी आपकी इसको देखकर बनी, और इसको देख के संस्कार इतनी जल्दी देख के बनते भी नहीं है, और इतनी जल्दी देख के बोलते हो ना, इसके संस्कार प्रबल पड़ गए। मतलब क्या हुआ? संस्कार इतनी बलिष्ठ चीज है, हो सकता है कि देखने के बाद भी संस्कार ना पड़े। जैसे आप ये बताओ कि इतनी बार ब्रह्म ज्ञान सुनते हो आप मेरे, क्या ब्रह्म के संस्कार पड़े? लेकिन धूम पिक्चर किसी ने देखी और एक बार गाना ही देखा और उसके संस्कार क्यों भाई? उसके संस्कार क्यों पड़ गए और इसके संस्कार क्यों नहीं पड़े? पकड़ में आ रही है? संस्कार ऐसे नहीं है कि जैसे वृत्ति है, अरे भोग देखोगे तो वृत्ति बनेगी बनेगी। पकड़ में है ना? तो वृत्ति तो इतनी इंस्टेंट चीज है कि आती है, और लेकिन संस्कार इतनी जल्दी आते भी नहीं है, और इतनी जल्दी एग्जॉस्ट करने में टाइम लगता है संस्कार। और संस्कार ऐसे नहीं बन जाते कि आपने देखा और संस्कार बन गया। ना 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 ना, जब तक मन के प्रबलतम बीज के रूप में वो स्थापित नहीं होता तब तक वो संस्कार। अरे एग्जाम्पल देखो ना, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान सुना रहा हूं, कितने ब्रह्म के संस्कार पड़ गए? इतने दिन से सुना रहा हूं। इसी जगह मैं आपको अगर 5 दिन कोई फिल्म का गाना सुनाता होता तो मेरे संस्कार पड़ जाते, स्वामी जी ने ये गाना सुनाया था, बट स्वामी जी ने इस तारीख को ये वृत्ति के बारे में बोला था, ये संस्कार क्यों नहीं पड़ा? तो संस्कार एक लॉन्ग टाइम का प्रोजेक्ट है। हाँ, अरे बाबा चलो, संस्कार एक लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, और वृत्ति तो बहुत उथली है। ना 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 ना, वे ऑफ थिंकिंग कैसे? संस्कार हमारे विचारों को प्रभावित कर सकता है। प्लीज, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान देना, ऑक्यूपाइड नहीं होना अभी। संस्कार हमारे विचारों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण, आप में किसी गंदी जगह आप रह रहे हो, गंदे परिवार में रह रहे हो, गंदा वातावरण, और आपके संस्कार कैसे हैं? अब आपकी रहने की जो लाइफ है उसको प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? बोले हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, यहाँ पर तो, ये किसका असर दिख रहा है? अरे संस्कार, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, अच्छे संस्कार डालने से हमारा जीवन आगे की ओर कैसा जाता है? हाँ, संस्कार मैंने कई बार पढ़ाया होगा, इसमें भी मैंने अंतर बताया है, संस्कार में और वासना में क्या अंतर है। नहीं नहीं, एक ही चीज है ये। आदत तो बहुत छोटी चीज है। अभी शायद मैंने 5 मिनट पहले बोला ना, किसी चीज की हमें कोई आदत नहीं है। अभी मैंने ये सिद्ध किया ना, किसी चीज की कोई आदत नहीं है। बताओ आप कौन सी आदत है जो आपकी कंटिन्यू है?
कोई एक आदत बताओ, दुष्कर्म करने की, सत्कर्म करने की, पूजा करने की, संबंध बनाने की। कोई आदत ऐसी नहीं है आपकी जो कंटिन्यू हो। ये तो कहां से भेजा जा रहा है? संस्कार। वो पीछे जो बड़ा सा पुलिंदा है वो आपकी लाइफ को क्या करता है? लीड करता है। इसलिए हम वेदांत पढ़ाते समय भी कहते हैं, स्वामी जी ने भी कहा, ये जो वेदांत आप पढ़ रहे हो ये क्या जा रहा है? संस्कार के बीज पढ़ रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये इसी जीवन में आपको दिखे इसके पेड़ निकलते हुए। हो सकता है आगे आने वाले जन्म में इसके पेड़, और उसके आने वाले। ये वाल्मीकि एकदम से कहां से आ गए? ये अंगुलीमाल एकदम से कहां से आ गए? ये एकदम से टर्न हुए क्या? इनके पहले के संस्कार रमण महर्षि के, मीरा के, कबीर के, तुलसी के, आप क्या सोचते? एक जीवन का असर है ये। एक जीवन में, चलो उनको छोड़ो, मैं बोलता हूं आपको अपने बारे में। इस जीवन को देखकर मुझे नहीं लगता कि मुझे, हाँ, इतना बड़ा साधु, इतना बड़ा विचारक, इतने बड़े पोस्ट पर मुझे बैठालना चाहिए। वेरी क्लियर। मैंने किया ही क्या है अभी? तो ये जो मैं लाइफ लीड कर रहा हूं, ईमानदारी से देखूं तो ये इस जन्म का परिणाम। बताओ तो मुझे क्या मानना पड़ता है? मेरे संस्कार थे जिसने मुझे इस ओर क्या कर दिया? खींच लिया। बलात् खींचा, नहीं चाहते हुए भी खींचा, क्योंकि मेरे पिछले संस्कार ऐसे, आपके भी हैं। उल्टा है, मैं कहता हूं, जब आपके संस्कार बदलते हैं ना तो आप चाहते हुए भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो संस्कार आपको क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो भी तो आपकी उपज है, आपने पैदा किए थे। वो अब आपको कहते हैं चलो जी खिसको। संस्कार एक बहुत ही डेप्थ वाली चीज है, बहुत ही अंतरंग चीज है। उससे हमारा जीवन प्रभावित होते हुए दिखता है। किससे? लेकिन वृत्ति से नहीं प्रभावित होता। वृत्ति तो आई और, लेकिन संस्कार ऐसा नहीं है कि आया और गया इतनी जल्दी। आने में भी टाइम लगता है और जाने में भी। इसलिए किसी चीज के संस्कार इतनी जल्दी नहीं पड़ते, बट डाल के देख लो आप। लेकिन वृत्ति बहुत जल्दी, और वृत्ति बहुत जल्दी बिगड़ती भी है। वृत्ति का कारण विषय है। समझ में आ रहा है? संस्कार ऐसे नहीं है। संस्कार हमारे स्वभाव के अनुसार पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम जीवन जीते जाते हैं उसके क्या पढ़ते जाते हैं। एक दिन ऐसा जिया तो संस्कार पड़ गए तो व्यक्ति की लाइफ बहुत हॉरिबल हो जाएगी। पकड़ में है ना? जरा आप सोचना तो ये सब चीजें तो अपने आप खुलेंगी। आप एक पैरा बनाओ, एक तरफ वृत्ति, एक तरफ संस्कार, अपने आप अंतर करने की कोशिश करो। हमारा जीवन वृत्ति से चल रहा है कि संस्कार? हमारा जो स्वभाव बना है वो वृत्ति के अनुसार है कि संस्कार? तो आपको समझ में आएगा जी नहीं, वृत्ति तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी चीज को समझाने के लिए आती है और उसके बाद चली जाती है। संस्कार अब आप देखो, हाँ, डीप परिस्थितियों का जो हमारे मन के ऊपर क्या छोड़ते हैं। हर परिस्थिति का नहीं है। देखो, इतनी बार आप ट्रेन से उतरे होगे उसका संस्कार नहीं है, लेकिन किसी एक बार कहीं एक व्यक्ति कोई मिल गया होगा, घटना घटी होगी, वो संस्कार। तो हर परिस्थिति के संस्कार भी नहीं पड़ते। मैं क्या कह रहा था? बहुत अंतर है, बहुत ही अंतर है। संस्कार के अनुसार स्वभाव का निर्माण होता है। सोचने का काम करो जरा, मैं आपसे कहता हूं। आधे घंटे सोचोगे तो खुद क्लियर। संस्कार के अनुसार व्यक्ति का क्या बनता है? स्वभाव। तुलसीदास जी ने बोला, यदि आप गुस्सैल स्वभाव के हो, सबका अनर्थ करना चाहते हो, आपका संस्कार किसका पड़ गया? सर्प का पड़ जाएगा। चलो जी, आगे कौन सी गति मिलेगी? सांप की। यदि संशयी हो, संशय के संस्कार बहुत ज्यादा हैं, तो आपको कौवे का जन्म मिलेगा। लो जी, किसके अनुसार? आपके संस्कार। यदि आप साधक हो,
तो आपको किस जन्म में? मानव जन्म में। हाँ, अच्छे व्यक्ति हो, बहुत अच्छे कर्म किए तो लो जी ब्राह्मण में जाओ। पैसे से आपका बहुत लेना देना था, वैश्य में जाओ। आप देखना, आप जिस जन्म में, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, उसका ट्रेंड किधर की ओर जाता था। जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, उसका झुकाव किधर की ओर जाता है? अर्थ की ओर है, धन की ओर है, शास्त्र की ओर है, हाँ, बाहुबल, इसको बोलते क्षत्रिय धर्म, यश की ओर है, हाँ, की सेवा की ओर। हर परिवार में भगवान हर किसी को जन्म किसके अनुसार? इसके संस्कार ऐसे हैं, इसलिए इसको ऐसे घर में जन्म। क्यों? क्योंकि इसके संस्कारों को एग्जॉस्ट करना है, तभी तो ये साफ बन पाएगा। ब्राह्मण में इसलिए क्योंकि जाओ शास्त्रों का क्या कर लो, एग्जॉस्ट कर लो, तो अब संस्कार मत डालना। अब ये सब तो एक अलग कहानी में ब्रह्म ज्ञान पढ़ा रहा हूं कि ये सब पढ़ाऊंगा। प्रारब्ध तो अलग चीज है, प्रारब्ध तो कर्मों के खेल। ये सब एक ही, जब आप क्या है, आप आधा सुने हो आधा नहीं सुनते हो। जब आप या तो थोड़ा समय देना, आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट। मेरा सिर्फ एक निवेदन है, जब आप सुनो उस चीज को क्या करो, मनन करो घर पे जाकर। उस पॉइंट को क्या बनाओ, अपना बनाओ, तब आप आगे आने वाले समय में उसे खुद फेस कर लोगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। रह गया श्लोक आज। कल क्लास है आपके यहाँ भगवत गीता की।